जेम्स ने सच जानने की गलती कर दी और अब वो खुद इस खेल का हिस्सा नहीं, उसका केंद्र बन चुका है। लेकिन असली डर अब शुरू होता है, क्योंकि इस बार वो अकेला नहीं है। गुफा के अंदर उसके जैसे सैकड़ों मौजूद हैं और बाहर निकलने का रास्ता या तो मौत है या कुछ उससे भी भयानक। और सबसे बड़ा सवाल, आखिर पहला व्यक्ति कौन है जिसने ये चक्र शुरू किया? अंत तक देखना, क्योंकि इस बार सच सब कुछ खत्म कर सकता है। पहले पार्ट में आपने देखा, एक अन्वेषक जेम्स को एक रहस्यमयी नक्शा मिलता है जो उसे एक ऐसे सुनसान द्वीप तक ले जाता है जो किसी भी नक्शे में मौजूद नहीं है। द्वीप पर पहुंचकर उसे एक पत्थर मिलता है जिस पर उसका ही नाम पहले से खुदा हुआ होता है। जब वो आगे बढ़ता है तो एक गुफा में पहुंचता है जहां दीवारों पर उसी जैसे कई लोगों के चित्र बने होते हैं, और तभी उसका सामना होता है उसके ही दूसरे रूप से। वो जानता है कि ये कोई साधारण जगह नहीं, बल्कि एक ऐसा चक्र है जहां हर बार एक नया जेम्स आता है और कभी वापस नहीं जा पाता। आखिर में जेम्स एक बड़ा फैसला लेता है। वो इस रहस्य को खत्म करने की कोशिश करता है, लेकिन उसका फैसला ही उसे एक अंधेरी ताकत में बदल देता है और कहानी फिर से शुरू हो जाती है, एक नए अन्वेषक के साथ। अब देखते हैं आगे होता है क्या। द्वीप फिर से जाग चुका था, लेकिन इस बार कुछ अलग था। समुद्र पहले से ज्यादा बेचैन था। लहरें चट्टानों से इस तरह टकरा रही थीं जैसे किसी कैद से बाहर निकलना चाहती हों। हवा में एक अजीब सी गूंज थी, जैसे हजारों फुसफुसाहटें एक साथ कुछ कहने की कोशिश कर रही हों। और उस गुफा के भीतर वो खड़ा था, जेम्स। लेकिन अब वो वही नहीं था। उसकी आंखें पूरी तरह काली हो चुकी थीं, इतनी गहरी कि उनमें झांकते ही ऐसा लगता था जैसे कोई अंतहीन खाई खुल गई हो। उसकी त्वचा पर हल्की हल्की दरारें उभर रही थीं, जैसे उसके अंदर कुछ विशाल और अनियंत्रित छिपा हो। उसने एक कदम आगे बढ़ाया और जैसे ही उसका पैर जमीन पर पड़ा, पूरी गुफा ने प्रतिक्रिया दी। दीवारें हल्के हल्के धड़कने लगीं, पत्थरों के बीच से काली रोशनी रिसने लगी और हवा भारी हो गई, इतनी भारी कि सांस लेना मुश्किल हो गया। ये जगह, जेम्स ने धीरे से कहा, अब मुझे पहचान रही है। तभी चारों तरफ से वही आवाज गूंजी, तुम बन चुके हो। तुम अब इस चक्र का हिस्सा नहीं, तुम अब इसका केंद्र हो। गुफा का बदलता रूप। जेम्स ने चारों ओर देखा। गुफा अब वैसी नहीं थी। जहां पहले ठोस पत्थर थे, अब वहां सतहें तरल जैसी दिख रही थीं, जैसे वे किसी भी समय अपना आकार बदल सकती हों। दीवारों पर बने चित्र अब स्थिर नहीं थे, वे धीरे धीरे हिल रहे थे, सांस ले रहे थे, और सबसे डरावना, वे जेम्स को देख रहे थे। हर चित्र की आंखें उसी पर टिकी थीं। अचानक एक चित्र दीवार से अलग हुआ और जमीन पर गिर गया। वो उठने लगा और कुछ ही सेकंड में वो एक जेम्स बन चुका था। जेम्स पीछे हट गया। ये क्या है? तभी अंधेरे से एक शांत गहरी आवाज आई, ये तुम्हारे टुकड़े हैं। पहला व्यक्ति फिर सामने आता है। अंधेरे से वो आकृति बाहर आई, पहला व्यक्ति, लेकिन इस बार वो पहले से कहीं ज्यादा स्पष्ट था। उसकी त्वचा पर अजीब प्रतीक चमक रहे थे, उसकी आंखों में पूरा आकाश घूम रहा था और उसके आसपास हवा स्थिर थी, जैसे समय खुद उसके आगे रुक जाता हो। तुमने मुझे मुक्त कर दिया, उसने कहा। जेम्स की आवाज अब भारी हो चुकी थी। और तुमने मुझे कैद कर दिया। पहला व्यक्ति हल्का मुस्कुराया। कैद? नहीं, तुमने खुद ये चुना है। गहराई में छिपा सच। तुम सच जानना चाहते थे, पहला व्यक्ति बोला। तो सुनो पूरा सच। गुफा अचानक अंधेरी हो गई। फिर एक दृश्य उभरा, जैसे कोई स्मृति जीवित हो गई हो। बहुत पहले एक आदमी समुद्र किनारे खड़ा था। वो जेम्स जैसा नहीं था, उसका चेहरा अलग था, लेकिन उसकी आंखों में वही जिज्ञासा थी, वही पागलपन, वही खोज की भूख। वो मैं था, पहला व्यक्ति बोला। मैंने इस द्वीप को खोजा और मैंने इसे समझा। ये जगह समय के बाहर है। दृश्य बदल गया। वो आदमी गुफा के अंदर खड़ा था। उसने दीवारों को छुआ और दीवारें जीवित हो गईं। मैंने समय को छुआ और समय ने मुझे बदल दिया। अमरता की कीमत। मैं अमर बन गया, उसने कहा। लेकिन दृश्य बदल गया। वो अकेला था, सालों तक, सदियों तक,
अमरता अकेलापन है और मैं अकेला नहीं रह सकता था। उसने अपने हाथ उठाए और अचानक उसका शरीर टूटने लगा, हजारों टुकड़ों में। हर टुकड़ा एक जेम्स बन चुका था। चक्र का जन्म। मैंने खुद को बांट लिया, पहला व्यक्ति बोला, ताकि मैं हमेशा रह सकूं। हर नया खोजी मेरा एक हिस्सा बन जाता है। जेम्स ने धीरे से कहा, तो हम सब तुम्हारे विस्तार हैं। हाँ, लेकिन अब कुछ बदल गया है। गुफा अचानक जोर से हिलने लगी। लेकिन इस बार कुछ अलग है, पहला व्यक्ति बोला। तुमने मुझे मुक्त कर दिया और अब मैं बंधा नहीं हूं। उसकी आवाज भारी हो गई। अब मैं इस द्वीप तक सीमित नहीं हूं। जेम्स का दिल तेजी से धड़कने लगा। मतलब अब चक्र फैल सकता है। अराजकता की शुरुआत। अचानक गुफा की जमीन फट गई। दरारों से काले धुएं जैसे साए निकलने लगे और उनमें से जेम्स के और रूप, कुछ अधूरे, कुछ विकृत, कुछ डरावने। एक जेम्स जिसकी आंखें नहीं थीं, दूसरा जिसकी मुस्कान अस्वाभाविक रूप से बढ़ी थी, तीसरा जो लगातार फुसफुसा रहा था, हम बाहर जाना चाहते हैं, हम जीना चाहते हैं। जेम्स का मन टूटने लगता है। ये सब मेरे कारण हो रहा है, जेम्स बुदबुदाया। पहला व्यक्ति शांत खड़ा था। हर चयन एक परिणाम लाता है। जेम्स ने उसकी ओर देखा। तो अब क्या करूं मैं? एक और रहस्य। भीड़ में से एक जेम्स आगे आया। वो अलग था। उसकी आंखें अभी भी सामान्य थीं। उसकी आवाज स्थिर थी। तुम्हें पूरा सच नहीं बताया गया है। पहला व्यक्ति गुस्से में आ गया। चुप रहो। लेकिन वो जेम्स नहीं रुका। अगर तुम इसे खत्म करना चाहते हो तो तुम्हें उस जगह जाना होगा जहां ये सब शुरू हुआ था। जेम्स ने पूछा, कहां? वो धीरे से बोला, गुफा के नीचे। अंतहीन गहराई। जमीन फिर से फट गई। इस बार एक गहरा अंधकार दिखाई दिया, जैसे कोई अंतहीन कुआं हो। वहां क्या है? जेम्स ने पूछा। पहला व्यक्ति धीरे से बोला, मूल, स्रोत, जहां से मैं बना था। अंतिम यात्रा शुरू हुई। जेम्स उस गहराई के किनारे खड़ा था। नीचे कुछ नहीं, बस अंधकार। लेकिन उस अंधकार में कुछ उसे बुला रहा था, धीरे धीरे, लगातार। आओ, सच जानो, सब खत्म करो, या सब बन जाओ। जेम्स ने आखिरी बार ऊपर देखा। गुफा टूट रही थी। जेम्स के अनगिनत रूप चिल्ला रहे थे। पहला व्यक्ति उसे देख रहा था, पहली बार, डर के साथ। जेम्स ने आंखें बंद की और वो कूद गया। अंधकार के अंदर वो गिर रहा था, लेकिन नीचे नहीं, हर दिशा में। उसके चारों ओर यादें तैर रही थीं, हर जेम्स की, हर जीवन की, हर मौत की। और फिर वो रुका। उसने आंखें खोली और सामने कुछ था, कुछ इतना विशाल कि उसे समझना भी मुश्किल था। वो कोई आकृति नहीं थी, कोई चेहरा नहीं, बस एक चेतना, एक उपस्थिति। और उसने कहा, तुम आखिरकार यहां पहुंच गए।